इस वक्त हम सराय वाली मस्जिद जो कदीम मुल्तान लाहौर हाईवे थी मुगलिया दौर में उस पे मौजूद हैं। यहाँ पर बादशाहों के। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कबीर वाला के इलाके मौज़ा ख़त्ती चूर में, और आप मेरे पीछे देख रहे हैं खूबसूरत मछली के फार्म हाउसेज़ हैं। और बिल्कुल मेरे पीछे एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद आपको मैं अभी दिखाऊंगा जो मुगलिया दौर की तामीर शुदा है, और इसकी हिस्ट्री के बारे में भी बताते हैं। दरिया रावी के किनारे ये वाक़या है। तकरीबन यहाँ से 15-20 किलोमीटर के फासले पर दरिया रावी बहता है और फिर दरिया चनाब में शामिल हो जाता है। तकरीबन उन दोनों का ये संगम का पॉइंट है। ये मस्जिद में आपको जूम करके दिखाता हूँ। कदीम दौर में मुल्तान से लाहौर जाने वाली शाहरा इस जगह से गुज़रती थी, और उसके साथ फिर तलम्बा से होते हुए आगे लाहौर की तरफ चली जाती थी। तो तलम्बा भी यहाँ से कुछ फासले पर है। चूँकि पुराने ज़माने में रास्ते जो है वो दरियाओं के किनारे बनाए जाते थे, तो वहाँ पर शहरा के साथ साथ सराय और मसाजिद और इस तरह हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स जो हैं वो तामीर किए जाते थे मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के हवाले से। तो यहाँ पर एक मस्जिद थी जिसको महकमा आसार कदीमा ने रिस्टोर किया है शाहजहानी मस्जिद के नाम से। करीब चल के देखते हैं इसको। ये देखें, हम इस खूबसूरत मस्जिद के करीब पहुँच गए, और यहाँ पे हमें आगे पता चला कि यहाँ पर कुछ अरसा पहले तक यहाँ पर टीले भी थे, जहाँ पर कदीम दौर के किसी शहर की बाक़ियात भी थी। वो टीले की लोकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर अब एक आबादी कुछ लोगों की रिहाइश पजीर है। ये एक टीला है, और ये वो मस्जिद है जिसको महकमा सारे कदीमा ने रिस्टोर किया है। ये देखिए, दूसरी तरफ से भी इसके मुख्तलिफ व्यूज़ में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसका फ्रंट व्यू है, और इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है, आर्चेस बनी हुई हैं, और इसका सेंट्रल में दरवाज़ा है। साइडों पर 2 आर्चेस हैं जिनके नीचे खिड़कियाँ हैं, रोशनदान नुमा खिड़कियाँ हैं। और ये एक और छोटा सा दरवाज़ा है, मे बी ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ। ये इस आप देखें, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मस्जिद के ऊपर जो है वो 3 डोम है। तो यहाँ से तो दिखाई नहीं दे रहे, किसी और डायरेक्शन से आपको दिखाऊंगा। महकमे आसार कदीमा की एक तख्ती भी यहाँ पर नस्ब है जिस पे बताया गया है कि ये प्रोटेक्टेड मोनूमेंट है। ये जी, मैं मस्जिद के अंदर आ गया हूँ, और अंदर से भी देखें खासी कदीम मस्जिद है, और सारा पुराना आर्किटेक्चर है। कई 100 साल कदीम ये मस्जिद है। शाहजहानी मस्जिद इसे कहा जाता है। मे बी ये शाहजहाँ के पीरियड में तामीर की गई होगी। मोटी मोटी इसकी दीवारें हैं, गारे मिट्टी की चुनाई है। और ये देखें, ये बाहर की तरफ से जो खिड़की से रोशनी आ रही है। क्योंकि यहाँ पर अंधेरा है, लाइटिंग का सिस्टम नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा। लेकिन ये है कि ये एक बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है जो कि बहुत से लोगों की नज़रों से ओझल है, और नमाज भी यहाँ पर अदा की जाती है। मैं करीब से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पुरानी दीवारें हैं, ये गारे मिट्टी की चुनाई है। इसके अंदर ऐसा लगता है कि कुछ ये मेटल टाइप एलिमेंट भी डाला हुआ है। ये सेंट्रल महराब की जगह है। ऊपर देखिए इसका डूम, 3 डूम है इसके बाहर, और इसके 3 ही पोर्शन है। हर डूम के नीचे एक एक पोर्शन है। एक ये है, ये सेंट्रल पोर्शन है जहाँ से हम अंदर दाखिल हुए, और एक बाहर का पोर्शन है। अब मैं बाहर निकलता हूँ और बाहर निकल के मज़ीद आपको इसके बारे में दिखाता हूँ। ये साइड वॉल है। देखिए, साइड वॉल में जो कुछ पुराना हिस्सा है, ये वाला हिस्सा पुराना है, पुरानी ईंटें लगी हुई हैं, और बिल्कुल सिमिलर स्टाइल में नई ईंटें लगा के इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ। दोनों ईंटों में फ़र्क देखिए, ये पुरानी ईंट है और ये इसके साथ नई ईंट लगाई गई है। और इसकी बैक साइड में दिखाता हूँ। कुछ देर पहले मैं इसके अंदर था, बाहर से भी दूसरी साइड से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसकी वेस्ट वाली साइड है जहाँ पर महराब है, और किबले की तरफ रुख करके नमाज अदा की जाती है। ये दीवार एक जो बाहर निकली हुई है, ये महराब है, और इसमें भी जो ऊपर वाली ईंटें पुरानी हैं, कुछ नई ईंटें लगाई गई हैं। और ये अगर गौर करें तो ये भी एक टीला है जिस पे पुराने दौर में यकीनन यहाँ आबादी होगी। और ये जैसे पत्थर है नीचे देख के, ये भी यही लग रहा है कि यहाँ पर ये पुराने दौर की जो ईंटें हैं, उनके टुकड़े वगैरह हैं, वो पड़े हुए हैं। और ये भी देख के ऐसे ही लगता है कि ये देखिए, जैसे ये कुछ पुरानी ईंटें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। हो सकता है कि मस्जिद की कंस्ट्रक्शन में निकाली गई हों,
या फिर हो सकता है कि यहाँ पर कोई और भी कदीम बिल्डिंग हो जो वक्त के साथ जो है वो टूट गई हो। ये देखिए, ये इसका बड़ा प्यारा व्यू है। यहाँ से आपको इसके जो तीनों गुंबद हैं ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं। और साइडों पे आपको दिखाता हूँ, साइडों पे खेत खलियान है, गंदम लगी हुई है, पीछे आमों के बागात हैं। और जिस तरफ से हम चलते हुए आए, इस तरफ मछलियों के फार्म भी हैं। और सामने एक टीला है जहाँ पर आबादी थी कदीम दौर में, और अब भी उस पर कुछ लोग रह रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखिए, ये जो ऊपर कलर्ड्स ब्रिक्स हैं जो काले रंग की हैं, जैसे को काई लगी हुई है, ये पुरानी है। और नीचे वाला हिस्सा जो है रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है। तो ये जगह जो है ये मेरा ख़्याल है बहुत से लोगों की एक्सेस में नहीं है, और बहुत से लोगों को इसकी मालूमात भी नहीं है। इसकी मैं दोबारा आपको लोकेशन बता देता हूँ। मकबरा खालिद वलीद जो कि कबीर वाला में मौज़ा खत्ती चूर में वाक़ है, उससे बिल्कुल करीब वाक़ है। और आगे यहाँ तक आने के लिए आपको पैदल चल के आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ तक रोड नहीं आता, लेकिन करीब मौजूद रोड पे आप गाड़ी पार्क करके आ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, जिसे देखकर दिल खुश हो जाता है। ये सीढ़ियों वाला दरवाज़ा हमने खोला है, इस दरवाज़े को खोल के ऊपर चलते हैं और ऊपर से भी आपको व्यू दिखाते हैं, और ऊपर से इलाके का व्यू भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये सीढ़ियाँ मुझे लगता है कि ये दोबारा तामीर की गई हैं। और ये रास्ता है ऊपर, इसमें कदीम ईंटें भी हैं। आपको दिखाता हूँ कि ये जो नई कंस्ट्रक्शन है, और ये पुरानी ईंटें हैं जो आप देख रहे हैं। इसके आगे अगेन नई कंस्ट्रक्शन है। ऊपर चलते हैं और ऊपर से देखते हैं। लें जी, बिल आखिर हम ऊपर चढ़ के आ गए। ऊपर से बड़ा खूबसूरत व्यू है। ये इसके बड़े खूबसूरत डूम है। सारा व्यू आपको दिखाते हैं। ये वो सीढ़ियाँ जहाँ से तंग सीढ़ियाँ गुलाई में बनी हुई, जो चढ़ के अभी हम ऊपर आए हैं। ये देखिए, ये सामने जो फ़िश पॉन्ड्स बने हुए हैं, जिनका मैं आपको बता रहा था कि रोड के किनारे बने हुए हैं, जहाँ आप गाड़ी खड़ी करके आ सकते हैं। और फिर खेतों के दरमियान ये बनी हुई खूबसूरत मस्जिद है। ये इसके पुराने बने हुए गुंबद हैं। देखिए, ये एक दरमियान में है और एक दूसरी तरफ है। और वो भाई ऊपर चढ़ रहे हैं, जहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के आप ऊपर आ सकते हैं। बड़ा खूबसूरत व्यू है यहाँ से। इस वक्त हम सराय वाली मस्जिद, जो कदीम मुल्तान लाहौर हाईवे थी मुगलिया दौर में, उस पे मौजूद है। यहाँ पर बादशाहों के सफ़र में क़याम के लिए, या उनके जो एलीट क्लास होती थी, यहाँ पर एक रेस्ट हाउस या सराय बनी होती थी। उसके साथ ये मस्जिद थी, जो मस्जिद बहुत अच्छी हालत में आज भी मौजूद है। और वैसे लेकिन आज यहाँ पर कोई सराय का वजूद नहीं है, ना किसी आबादी का वजूद है। अलबत्ता यहाँ के मकामी बाशिंदे, जिनकी 9 एकड़ मलकियत ये जगह है जिसके अंदर ये मस्जिद बनी हुई है, उन्होंने बताया है कि उन्होंने यहाँ के थहीम ज़िम्मेदारों से ये जगह ख़रीदी थी। ये तकरीबन यहाँ पर 1 मुरब्बा के एरिया के अंदर पुराने मॉन्ड्स थे, जो लोगों ने मिट्टी उठा उठा के बाहर भेजी और फिर इसको आबाद किया। जैसा ये पीछे एक अब है। इसमें तकरीबन यहाँ पर 2 एकड़ के अंदर तकरीबन ये आबादी गैर आबाद ज़मीन जो है बचती है। ये जैसे बच्चे जा रहे हैं, इनके जहाँ पीछे भी पर एक मोड़ नज़र आ रहा है, छोटा सा। जहाँ पर इन्होंने अपने डेरा जात वगैरह बनाए हुए हैं, या अपने मवेशियों के बांधने की जगह बनाई हुई है। और मस्जिद के साथ भी कुछ पुरानी ईंटें बर्नड जो कि जली हुई हैं, जी। वो नज़र आ रही हैं। और ईंटें जुड़ी हुई हैं आपस में, 3-3 4-4। इसकी 2 वजूहत हो सकती हैं, या तो यहाँ पर कोई भट्टी मौजूद होगी जिसमें बन गई, या इस शहर को किसी भी जंगी मुहिम जू ने जलाया होगा, जिसकी वजह से इतनी शदीद आग थी, या किसी और सानहे की वजह से यहाँ पर शदीद आग लगी, जिसकी वजह से ईंटें और बर्नट होके आपस में ग्लू की तरह चिपकी हुई हैं, शदीद नौयत से, कि वो अलहदा नहीं होती। अच्छा, ये एक टाइलों के ऊपर आप दिखा रहे सर, थे। ये टाइलों के ऊपर जो है ना, ये बाद में रेनोवेशन के ऊपर जो है ना, इसको एंटीक व्यू देने के लिए ना, इसके अंदर रेड ऑक्साइड कलर मिलाया गया है। अच्छा। और ये ज़ीरो की इसमें जो है बजरी ना, है। बजरी या चिप्स जो है ना, वो उसको मिला के ना, उसका बॉन्ड बनाया गया है सैंड का। ये हैरो सैंड है इसमें, और सीमेंट है, और कलर है, रेड ऑक्साइड कलर है इसके अंदर, ताकि इसे एंटीक जो है ना वो व्यू दिया जाए। ये ऊपर इसके जो रिपेयर की गई उसके ऊपर बॉर्डर बनाया गया, ताकि ईंटें उखड़े नहीं। अच्छा, बहरहाल इसकी अच्छा रिपेयर किया रेनोवेशन गया। अच्छे अंदाज में की गई है। और ये भी महकमा आसार कदीमा के जो SDO यहाँ मुल्तान में उस वक्त होते थे, ग़ुलाम मोहम्मद साहब, उनकी मरहून ये मिन्नत है। निगरानी में वो काम हुआ है, और अच्छा काम किया उन्होंने।
गुंबद असल हालत में मौजूद हैं। हम मस्जिद की टॉप के ऊपर हैं, गुंबद देख रहे हैं, ये भी ओरिजिनल हालत में मौजूद हैं और इनकी भी कहीं कहीं से रिपेयर की गई है और रिपेयर इस तरीके से की गई है कि वो महसूस नहीं होती। अच्छा ये देखें, ये इसके ऊपर ये कोई ये सर पुराने ज़माने का गच प्लास्टर गज है, प्लास्टर है। जो अच्छा कि ये इसमें जो है ये चूने का पत्थर, उसको भट्टी में पका के उसे इसके ऊपर घिसा लगाया जाता गया। था। हाँ, और ये ये प्लास्टर के तौर पे इसे बनाया गया ताकि वाइट भी नज़र आए और सब कुछ। इसमें ये पटसन, तकरीबन मूंग की किस दाल। पीरियड की है? शाहजहां पीरियड की लगती है। सर ये बहरहाल मुगल एरा की लग मुगल रही एरा है की ही है। जी जी। मस्जिद तक आने के लिए कोई रास्ता नहीं है और हमें तालाब के किनारे किनारे खेतों में से होके आना पड़ा, गाड़ी दूर खड़ा करनी जी पड़ी। जूम करके तो दिखाता हूँ कि कहाँ से निकल ऐसी गया। ऐसी तारीख़ी इमारत का वजूद भी उसी तक मुमकिन है और लोगों की रसाई भी उसी तक मुमकिन होगी जब यहाँ पर कोई रास्ता दिया जाएगा। हुकूमत वक्त को चाहिए और ख़ुसूसन हमारी मुल्तान की इंतज़ामिया है, उसे चाहिए, कमिश्नर मुल्तान साहब को चाहिए कि इस ऐसे मोनूमेंट्स के लोगों को रसाई के लिए और इनको प्रिज़र्व करने के लिए यहाँ पर प्रॉपर रास्ते का इंतज़ाम किया जाए ताकि इनकी हिफाजत भी हो और ये अल्लाह का घर आबाद भी रहे। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की ये बड़ी हिस्टोरिकल अनयूजुअल एक्सप्लोरेशन पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर किसी ऐसी एक्सप्लोरेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।